इन हेलीकॉप्टरों को यूएसएस निमिज पे रखा गया। ईरान के पास आके अपना लंगर डाल के यहाँ खड़ा हो गया। ओमान के पास यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है मसीराह द्वीप। रेगिस्तान में वैसे ही कोई रहता नहीं है, दूर दूर तक रेगिस्तान में कोई नहीं रहता है। यहाँ पे ना मोबाइल था उस समय, कोई देखियो लेगा तो गोली मार देंगे सब, या तो बंधक बना लेंगे। ना मोबाइल था, ना सैटेलाइट उतना एडवांस थे, तो रेगिस्तान में पड़े रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका प्लान सब ठीक ठाक चल रहा था। अब इसमें सीआईए की एंट्री होती है। कमांडो जाएंगे और वहां जितने सिक्योरिटी होंगे उनको गोली मार देंगे। में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। ईरान एक किला है, चारों ओर पहाड़ है। देखिए एगो हेलीकॉप्टर का डायनेमिक टूट गया, एगो हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक लीकेज फेल हो गया, तो दूगो निपट गया। तीसरा हेलीकॉप्टर ना वहां आंधी उड़ गया, रेगिस्तान में धूल की आंधी हो गया, एमे उठा हो गया, ऑपरेशन हुआ ही नहीं। यूएसएस निमिज पे रखा गया और यूएसएस निमिज ईरान के पास आके अपना लंगर डाल के यहाँ खड़ा हो गया। लेकिन ये जो सुपर हरकुलियस विमान थे ये तो इस पे उतर ही नहीं सकते हैं, तो इसको कोई पास का एरिया चाहिए जहां इसे उतारा जाए। तो ओमान के पास यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है, उसका नाम है मसीराह द्वीप। इस मसीराह द्वीप के एयरपोर्ट पर इन 6 हरकुलिस जहाजों को रखा गया और डिसाइड हुआ कि यहाँ से ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे तेहरान के लिए और यहाँ से ये विमान तेहरान के लिए उड़ान भरेंगे। और एक जगह तेहरान से पहले, चूंकि ये रेगिस्तान में भी उतर सकते हैं, तो ये एक खाली जगह रेगिस्तान में उतर जाएंगे। उस रेगिस्तान का नाम रखा गया डेजर्ट 1, ऐसे कोड नाम रखा गया डेजर्ट 1। अब देखिए 1980 का दशक चल रहा है, रेगिस्तान में वैसे ही कोई रहता नहीं है, दूर दूर तक रेगिस्तान में कोई नहीं रहता है। तो इन लोगों ने पहले डिसाइड किया था एक सुनसान रेगिस्तान तेहरान से 150 किलोमीटर दूर, वहां इन लोगों ने हेलीकॉप्टर और रेगिस्तान में जहाजिया को उतार देंगे लोग। और वहां पे ना मोबाइल था उस समय, कोई देखियो लेगा तो गोली मार देंगे सब, या तो बंधक बना लेंगे। ना मोबाइल था, ना सैटेलाइट उतना एडवांस थे, तो रेगिस्तान में पड़े रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहां से जाएंगे हम तेहरान और तेहरान से उनको छोड़ा के लाएंगे। तो इनका प्लान सब ठीक ठाक चल रहा था। अब इसमें सीआईए की एंट्री होती है। यहां से यूएसएस निमिज से 6 हेलीकॉप्टर 8 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं और इस मसीह बंदरगाह से उड़ान भरते हैं यहाँ से इसके हरकुलियस जहाज। अब ये जहाज लोग जब यहाँ पहुंच जाता है तो यहाँ पर सीआईए क्या करती है, ट्रक लेके खड़ी रहती है। ये 4 ट्रक्स थे यहाँ पर। ये सीआईए का प्लान था, यहाँ से इन कमांडोज को ले जाएंगे हम तेहरान के लिए और तेहरान में जो इसके 52 राजदूत बचे हुए हैं, सब जो इनके बंधक बनाए गए हैं डिप्लोमेट, इनको कमांडो जाएंगे और वहां जितने सिक्योरिटी होंगे उनको गोली मार देंगे लोग और इन बंधकों को उस जीप में बैठा के इसमें और तेहरान के एक स्टेडियम में ले जाएंगे लोग। स्टेडियम में, अब ये स्टेडियम में क्या होगा, तो फिक्स ये हुआ कि स्टेडियम में जब हम इन बंधकों को ले जाएगा सीआईए छुड़ा के, तो स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे। स्टेडियम में हेलीकॉप्टर पहुंच जाएंगे और हेलीकॉप्टर से फटाफट उन बंधकों को लाद के, और हेलीकॉप्टर तो इतना तेज नहीं भाग सकता है, वो डेजर्ट 1 पे आएगा, डेजर्ट 1 पे, और वहां इन्हें विमान में बढ़ा के उड़ा के लेके चले जाएंगे लोग। ये प्लानिंग चल रही थी, लेकिन हो गया चौपट। ईरान का ससुरा, ईरान एक किला है, चारों ओर पहाड़ है देखिए, और उन लोग यहाँ पे फंसे थे। यहाँ पर गड़बड़ क्या हुआ, एगो हेलीकॉप्टर का डायने टूट गया, एगो हेलीकॉप्टर का डायने टूट गया, एगो हेलीकॉप्टर का हाइड्रोलिक लीकेज फेल हो गया, उसका कंट्रोल काम नहीं कर रहा था, तो दूगो निपट गया। और तीसरा हेलीकॉप्टर ना वहां आंधी उड़ गया, रेगिस्तान में धूल की आंधी हो गया, एमे उठा हो गया, 3 गो ढह गया। ले ससुरा तू नहीं, ये 8 गो में 3 जना ढह गए लोग शुरुआत में, अभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं, इससे में 3 जना ढह गए लोग। अब हुआ बवाल, क्योंकि जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था तो वहां कहा गया था कि कम से कम 6 गो हेलीकॉप्टर चाहिए, कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए। और ससुरा 3 गो तो ढह गया है, तो 8 गो में से 3 गो ढह गया, तो बचा कितना, 5 गो। तो हुआ कि भैया 5 गो बचल है, कम से कम 6 हेलीकॉप्टर चाहिए, चाहिए तो 8, लेकिन 6 गो से कम नहीं होगा। तो अमेरिका के कमांडोज ने कहा, उनको फोन किया जिमी कार्टर को, सर हमें ये ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ेगा, हमारे 3 जहाज टेक्निकल खराबी से उड़ान नहीं भर पाएंगे हेलीकॉप्टर। तो उन्होंने कहा ठीक है वापस आ जाओ। लेकिन रेगिस्तान में ही तो सुपर हरकुलियस जहाज उतरे थे सब, और 6 गो उतरे थे सब। इसकी सुरक्षा के लिए कमांडो चारों ओर से निगरानी कर रहे थे कि जहाज के पास कोई आ ना जाए। कमांडोज के अंदर एक घबराहट थी कि अगला डिसीजन क्या आ रहा है, राष्ट्रपति तुरंत थोड़े कर देंगे वापस आ जाओ। अब ये लोग क्या कर रहे थे ना, यहाँ हेलीकॉप्टर से कमांडो निकल के जहाज की निगरानी कर रहे थे। इसी बीच हुआ क्या, एक बस जा रही थी, बाराती सबको लेकर लौट रही थी, तो ये कमांडोज ने ना बस को घेर लिया, कहा रुक 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 रुक, निकल बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल। सब लोग को बाहर निकल के यहाँ बंधक बना लिया, कहा कि एक अभी यहीं रोकते हैं, बाद में छोड़ देंगे, जब हम लोग चले जाएंगे तो छोड़ देंगे। उस समय ना मोबाइल था ना कुछ, 1980 में कितना टेक्नोलॉजी रहेगा, और वो रेगिस्तान में, तो घेरने का तो घेर लिया सब, लेकिन हो गया चौपट। इससे सुना बसवा को घेरा सब ना, तो यहाँ तो बस को सब घेर लिया सब। उसी के उल्टा डायरेक्शन से एक तेल टैंकर जा रहा था, तो तेल टैंकर जा रहा था और अमेरिकी सोल्जर सब इधर से देख रहा था सब। तो जब इधर से देख रहा था सब ना, तो इन अमेरिकी सोल्जर्स को लगा कि ये कोई बस है, और ये तेल टैंकर वाला देख लिया, ये तो बंदूक लेके घूम रहा है सब। ये बस वाले को लगा ना कि ये कोई क्रिमिनल है सब, कि बंदूक लेके क्यों घूम रहा है। अमेरिकी सोल्जर्स को सब समझे सब कि डाकू है सब। तो ये क्या किया, और तेज कर दिया कि कचार के निकल जाएंगे। तब तक वो बैला पर गोली चला दिया सर। अरे बैला अमेरिकी फौजियों ने गोली चला दिया, ये भड़क गया। जैसे ब्लास्ट हुआ ना, इतना भीषण ब्लास्ट हुआ कि ये खबर लग गई ईरान की सेना को। अब ईरान की सेना उस समय क्या करे, तो ईरान की सेना हरकत में आ जाती तो गड़बड़ होता। तो इन लोगों ने कहा भाग 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 भाग, जल्दी भाग भाई, जल्दी भाग, बैठ हेलीकॉप्टर में बैठ, चल जल्दी भाग यहाँ से। अब इन लोग को जल्दी हो गया भागने के लिए, यही में गड़बड़ा गया।
जल्दी के चक्कर में ना एगो हेलीकॉप्टर क्या हुआ, उड़ान भरा ना तो एगो जहाजिया में जाकर लड़ गया। ले ससुर ने यही के कहा जाता है ना कि जब दिन खराब रहता है ना तो ऊँट पे बैठल आदमी को कुत्ता काट लेता है। यही हुआ, बेचारा का 3 गो हेलीकॉप्टर टेक्निकल खराबी हो गया, एगो लड़ गया और ससुरा लड़ा ना तो एगो जहाजियों को ले गया। ई हेलीकॉप्टर में 3 जना थे, ई मर गए लोग। ई बड़का जहाज में 5 को क्रू मेंबर थे, ई तो खाली गया था इसलिए कि इसमें कमांड जो बंधक है उनको भर के लाया जाएगा। तो 8 जने मरियो गए, 8 जना मर गए। तो एगो हेलीकॉप्टर और क्रैश हो गया, बच गया कएगो 4 गो। 3 गो में टेक्निकल खराबी था, 3 गो में टेक्निकल खराबी था, एगो क्रैश हो गया। टोटल 4 गो हेलीकॉप्टर तो गया काम से, बच गया 4 गो को। तो अमेरिकी सैनिकों ने कहा हे भाई हम हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे, बड़ी धीरे धीरे जाएगा, ईरान की सेना मार देगी, हमको भी इसी में लाद के ले चलो। तो भैया हुआ कि 4 गो हेलीकॉप्टर को छोड़ दो ईरान में ही। अमेरिका ने अपना 4 गो हेलीकॉप्टर ईरान में छोड़ा, 8 गो गया, 4 गो ढह गया और 4 गो वहीं छोड़ के भागना पड़ा। और एगो तो ढहा था यहीं में लड़के, तो एगो इहो चौपट हो गया। तो 8 तो 8 हुए रह गए और 6 गो में 5 गो लौटा का, तो कुछ नहीं, खाली हाथ लौटे। घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का, एकदम गाढ़ा बेइज्जती हो गया।